आदमी थे तो यहाँ पे दो ही आदमी थे यार, क्या परफॉर्म कर गए हैं यार, दिमाग खराब वाला परफॉर्मेंस, क्रेजी परफॉर्मेंस देके गए हैं। होगा तो सिराज कहता है भाई कि मैं फ्रंट से आके लीड करूंगा, मैं उसकी कमी आपको महसूस नहीं होने दूंगा, पहले मैं फाइवर मारूंगा, उसके ऊपर मैं एक चिक्का मारूंगा। जितनी भी एनर्जी इकट्ठी कर ले चाहे हमसे भी ले ले, लेकिन इंग्लैंड मुश्किल जीतेगा, ये नहीं। हिस्ट्री में कोई भी देख ले, इंडिया जब भी कोई मैच लूज करता है, उनके जो कोचेज हैं वो अपने कोचेज के साथ बैठते हैं, उनकी प्रॉपर एक टीम बैठती है, वो अपनी देखते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं कि हम इंडिया ने अपनी बॉलिंग से चक्के चौके मारे हैं। हम तो सिराज को लाइक करते हैं, सिराज गुड, और कोशिश करेंगे सिराज को ही लाइक। अगर उसका गुड लाइन पे बॉल अच्छा जा रहा है, उसने सारे गुड लाइन पे बॉल भी किए हैं। आपने देखा होगा बेन स्टोक्स का विकेट जो उसको आया, उसने कहाँ पे लिया है, उसने गुड लाइन से बॉल को ऊपर किया है, शॉर्ट पिच किया और गुड लाइन से किया, उसके विकेट भी वहां पे उसको मिली है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और कहा हाथ जोड़ ले कि तुम्हारी मेहरबानी, मेरी इज्जत यहाँ हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। वजूद इस तरह इंग्लैंड को मतलब एक तरह से दोना सिक्सर मारा ना वो मोहम्मद सिराज ने भी। दुखी तिक्की दादी शौक रख रहा है या छक्के चौके लगेंगे। आप देखें बैटिंग के अंदर शुभमन गिल ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, देखिए कैप्टन जब फ्रंट से लीड करता है तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए मोहम्मद सिराज पिछले मैच में बुमराह का साथ नहीं दे रहा था, सर कर दिया उन्होंने, बहुत अखीर हो गया कि मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद इंग्लैंड का चांस है कि वो जीतेगा। बुमराह चले जाए, विराट कोहली चला जाए, उनकी टोटली टीम आप 11 के 11 प्लेयर्स उठा के साइड पे रख दें, 11 के 11 नए प्लेयर्स आगे रख दें, वो इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंग्लैंड डोमिनेंट है, इंडिया डोमिनेंट है फिलहाल तो। इंडिया डोमिनेट है। अभी इसी बात पे एतराज कर रहे थे कि ये क्यों नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन देखिए इस मैच दे रहा था, लेकिन वहाँ पे फील्डिंग की कमी थी, उसके कैचेस 2 कैचेस जो हैं वो ड्रॉप किए, तो वो बेचारा क्या करे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट शामनाद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे भाई क्रिकेट के बारे में। एज ऑलवेज हम लोगों ने देखा टेस्ट मैच ऑफ इंडिया एंड वी हैव सीन द डोमिनेंस ऑफ इंडिया ऑन डे 3। पहले दिन में शुभमन गिल हमें नजर आए, दूसरे दिन में शुभमन गिल नजर आए, तीसरे दिन में हमें बॉलिंग अटैक नजर आया। बुमराह रीढ़ की हड्डी थी, लेकिन बुमराह के जाने के बाद सिराज का कमबैक हुआ। आकाशदीप ने 4 विकेट्स निकाले एंड सिराज हमें वो श्रीलंका वाला 6 विकेट्स निकालने वाला सिराज नजर आया। 70 स्कोर खाए जी और 6 विकेट्स निकाली। सर क्या ओपिनियन होगा आज जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्टिल इंडिया इज ऑन लीड ऑफ 180, क्या ओपिनियन होगा ओवरऑल? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि इंग्लिश पिचेस पे जाना, इंग्लिश को इस तरह धोना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। एग्जैक्टली। तो मतलब कि शुभमन गिल इज अ यंगर कैप्टन है, अभी रिसेंटली मेरा ख्याल है उसका पहला या दूसरा टेस्ट ही होगा आई थिंक। एज अ कैप्टन दूसरा टेस्ट। हाँ वही ना। तो उसके बावजूद उसने पहला टेस्ट ही बड़ा अच्छा खेला है। यस, सेंचुरी। अनफॉर्चुनेटली वो तो मतलब कि हो रहता है, अप से डाउन आते रहते हैं, लेकिन दूसरे टेस्ट में उसने मतलब अच्छा कमबैक किया पूरी इंडिया की टीम में। बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग उन्होंने काफी दुगनी कर, मतलब कि बुमराह के बावजूद इस तरह इंग्लैंड को मतलब कि एक तरह से दोना सिक्सर मारा ना वो मोहम्मद सिराज ने भी। बिल्कुल। ये सच में काफी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपको नहीं लगता कि मतलब हम लोगों ने लास्ट मैच में भी देखा था 4 दिन इंडिया डोमिनेंट रहा, 5वें दिन आकर इंग्लैंड जीत गई, तो क्या इंग्लैंड जो है वो अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है कि 5वें दिन में लगाएंगे, या फिर इंडिया सीख चुका है कि भाई पहला मैच देना था दे दिया, अब जो गेम है वो हमारे हाथों में? जितनी भी एनर्जी इकट्ठी कर ले चाहे हमसे भी ले ले, लेकिन इंग्लैंड मुश्किल जीतेगा, ये नहीं। इंग्लैंड मुश्किल जीतेगा, क्या रीजन है? वी हैव सीन बेन स्टोक्स इन द टीम, वी हैव सीन जोए रूट इन द टीम, आज दोनों ही परफॉर्म नहीं कर पाए, और दूसरी तरफ यंगस्टर्स ऐसे ऐसे धमाके कर गए हैं। शुभमन गिल 269, दूसरी तरफ आकाशदीप 4 पे और सिराज ऑब्वियसली 6 पे। तो ओवरऑल विद बैट विद बॉल ये लोग तो लीड कर गए ना। डेफिनेटली अगर अब इंग्लैंड बैटिंग बॉलिंग दोनों भी करे ना तो फिर भी मुश्किल है। ड्रॉ भी मुश्किल, ड्रॉ भी नहीं करवा सकते। बिल्कुल। इंग्लैंड डोमिनेंट है, इंडिया डोमिनेंट है फिलहाल तो। इंडिया डोमिनेट, इंडिया इज ऑल ओवर इंग्लैंड फॉर द लास्ट 3 डेज, और हम लोगों ने देखी है डोमिनेंस, और डोमिनेंस ऐसी वैसी नहीं। बैटिंग में 2 दिन सिर्फ एक ही लड़का छाया रहा, द कैप्टन गिल 270 स्कोर, और अभी वो बात ताजा ही थी, अभी जख्म ताजा ही थे कि बॉलर आकर पड़ गए। भाई हम लोग कह रहे थे जसप्रीत बुमराह नहीं है, लेकिन जसप्रीत बुमराह नहीं है उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम लोग खा जाओगे। आज हमें नजर आया है छक्के चौके, लेकिन बैट से नहीं बॉल से। हमें सिराज की 6 विकेट नजर आई, उसने छक्का मार दिया भाई बॉल के साथ, और दूसरी तरफ हमें नजर आया है भाई आकाशदीप का चौका। ये क्या हो रहा है भाई? क्रिकेट के अंदर तो अलग अलग टर्म्स इस्तेमाल की जा रही है, अलग अलग नए नए लोग आ रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये क्या हो रहा है सर? एक्सप्लेन करें जरा मुझे कि ये जो सिचुएशन है इंडिया की, ये तो भाई किसी बहुत ही बड़े फ्यूचर की तरफ जा रही है टेस्ट के अंदर।
देखिए लोगों को लगता था कि जसप्रीत बुमराह जो है वो नहीं होगा तो इंडियन टीम बिल्कुल फारिग हो जाएगी। Exactly. वो नो डाउट इंडियन टीम की बैकबोन है, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो सिराज कहता है भाई कि मैं फ्रंट से आके लीड करूंगा, मैं उसकी कमी आपको महसूस नहीं होने दूंगा, पहले मैं फाइवर मारूंगा, उसके ऊपर मैं एक छिक्का मारूंगा। और उसने वो दिखाया है कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो मैं हूँ। और नीचे से आकाश आया, उसने कहा कि भाई मैं नया हूँ तो फिर क्या है, विकेट्स में आपको पूरी लेके दूंगा। उसने सिराज का जिस तरह साथ दिया, डोमिनेट किया पहले इंडियन बैटिंग ने, उसके बाद इंडियन बॉलिंग ने। वो तो अल्लाह भला करे हैरी ब्रूक का और उनका दूसरा बैट्समैन था जेवी स्मिथ ने, कि उन्होंने बताया कि भाई हम बेसबॉल खेलते हैं, हमारी क्रिकेट है ये, और हम होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, अपने घर की इज्जत रखी है। उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम को, जिन्होंने उन्हें 400 प्लस तक जो लेके गए हैं और थोड़ा सा ना मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा है दुनिया के अंदर इंग्लैंड। मुझे ये बताइएगा, हम कहते थे भी बैटिंग में अगर विराट चला गया, रोहित चला गया तो इनका कोई हाल नहीं, बॉलिंग में अगर बुमराह चला गया तो इनका कोई हाल नहीं। यहाँ पर तो काया ही पलट गई है, यहाँ आवे कावे चेंज हो गया, वक्त बदल के, हालात बदल के, पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए वो क्या इंडियन गाना है कि दुखी तिक्की दादी शौक रखदा है या छक्के चौके लगेंगे। आप देखे बैटिंग के अंदर शुभमन गिल ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, देखिए कैप्टन जब फ्रंट से लीड करता है तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए मोहम्मद सिराज पिछले मैच में बुमराह का साथ नहीं दे रहा था, सभी इसी बात पे एतराज कर रहे थे कि ये क्यों नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन देखिए इस मैच दे रहा था, लेकिन वहां पे फील्डिंग की कमी थी। उसके कैचेस, 2 कैचेस जो हैं वो ड्रॉप किए, तो वो बेचारा क्या करे। एक टेस्ट मैच के अंदर था वो सिराज के हक में नहीं जा रहा था, ठीक है, अभी भी तो वही फील्डिंग है, वही टीम है ना, ठीक है, लेकिन देखिए 6 विकेटें वो लेके चला गया। आकाशदीप जो है बिल्कुल अभी डेब्यू मैच उसका, और देखिए 4 विकेटें वो लेके जा रहा है। यानी जडेजा के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा, प्रदीश कृष्णा के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा, बाकी कोई बॉलर नहीं चला। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और कंसेक्यूटिव 3 दिन की डोमिनेंस, पहले तो हमने बैट की डोमिनेंस देखी, लेकिन आज इंडिया ने बॉलिंग से डोमिनेट करके दिखाया है। सिराज का 6 विकेट्स लेना, आकाशदीप का 4 विकेट्स लेना, और चारों खाने चित कर दिए इंग्लैंड के। मुझे ये बता दे भाई, बेसबॉल द क्रिकेट फाउंडर, और ये हाल हुआ है भाई, स्टिल इंडिया इज ऑन द लीड, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग ना बैट से रन्स करते हैं, 6 रन या 4 रन। यहाँ पे इंडिया छक्के चौके मारते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे इंडिया ने अपनी बॉलिंग से छक्के चौके मारे हैं। उसने जो है वो मोहम्मद आकाश ने 4 लिए हैं, और आकाशदीप ने 4 विकेट लिए हैं, यानी 4 रन, और उधर से 6 बनाया दूसरे प्लेयर से, क्या नाम है, मोहम्मद सिराज ने, बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि ये एंड कर दिया उन्होंने, बहुत अखीर हो गया कि मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद इंग्लैंड का चांस है कि वो जीतेगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई इंडिया इज कंसेक्यूटिवली इम्प्रूविंग। पिछले मैच में हार कर इन्होंने कुछ बहुत ज्यादा ही सीख लिया। शुभमन गिल ने 269 की नॉक खेली, और अब बॉलिंग कह रही है कि भाई सिर्फ उन्हीं का नाम थोड़ी ना होना है, हम भी तो कुछ करने आए हैं। बुमराह नहीं थे, उसके बावजूद बॉलिंग में इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी टीम में से बुमराह चले जाए, विराट कोहली चला जाए, उनकी टोटली टीम आप 11 के 11 प्लेयर्स उठा के साइड पे रख दें, 11 के 11 नए प्लेयर्स आगे रख दें, वो इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि उनकी शुरू से स्कोरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी शुरू से जो है ना बाकी चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो है ना वो कभी भी इस तरह का कोई सीन नहीं हो सकता। वो लास्ट क्वेश्चन, 5 मैचेस की सीरीज, एक इंग्लैंड की झोली में, 4 मैचेस का क्या होने वाला है? हिस्ट्री रिपीट होगी या हिस्ट्री क्रिएट होगी? हिस्ट्री क्रिएट हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा। हिस्ट्री रिपीट तो फिर वही बात है कि आपने पीके 10वीं बार देख लिया, वही चल रहा है, ठीक है। तो बस यही है कि उम्मीद है कि हिस्ट्री क्रिएट होगी इंशाल्लाह। और शुभमन गिल करने वाले हैं अपने पहली टेस्ट डेब्यू में एज अ कैप्टन इंशाल्लाह जरूर होगा। मुझे उम्मीद है कि होगा, जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, एक तरफ बॉलिंग में चौके चक्के लग रहे हैं, तो मैं भी जरूर होगा। मतलब चलने की जरूरत नहीं रही, मैं ये कहता हूँ। लोगों ने जो 2 बड़े नाम थे उनको डक्स पे आउट कर दिया, बेन डकेट नहीं सॉरी हमें बेन डकेट भी नजर आया, डक पे नजर आया, बेन स्टोक्स हमें आउट हुआ फर्स्ट टाइम इन टेस्ट हिस्ट्री, और अपने घर के अंदर आउट हुआ है। सिराज के हाथ चढ़ा तो फिर यही रिजल्ट निकलना था। आप देखे बेन स्टोक्स के लिए कितनी बड़ी बात है। एबी डिविलियर को एक दफा आउट किया था इमाद वसीम ने, वो रिटायरमेंट दे गया था। आज मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और कहा हाथ जोड़ ले, तुम्हारी मेहरबानी, मेरी इज्जत यहाँ हमसे ना हो पाएगा। अगर बुमराह के हाथ आउट होता, चलो पता चलता बड़ा बॉलर चलता ना कि बुमराह ने मतलब आउट। आप सिराज को छोटा बॉलर समझ, ये बात बिल्कुल नहीं है भाई। इसका जवाब मैं देता हूँ। देखें शुभमन गिल ने लगाया 270, 269, ठीक है, यही अगर विराट लगाता तो एक्सपेक्टेड था कि वो लगा सकता है, ठीक है।
शुभमन गिल ने लगाया तो दर्द ज्यादा है, ये मोहम्मद सिराज ने किया तो दर्द हमें ज्यादा दर्द है। ज्यादा ही इंग्लैंड वालों को। इंग्लैंड को ज्यादा, हमें क्यों होना है, हम तो खुश हो रहे हैं ना कि जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है। डे 3 भी इंडिया की डोमिनेंसी की तरफ जा रहा है। अभी देखिए बैटिंग के अंदर इंडिया ने जिस तरह से स्टार्ट किया है के राहुल और जायसवाल ने, अभी से लग रहा है कि कल के मिडल में ही ये 300-400 प्लस जो है वो लीड कर देंगे। और उसके बाद इंग्लैंड को कहेंगे कि आ जाओ भाई, तुम्हारा फिर से टाइम आ गया, चौके छक्के हम फिर लगाएंगे बॉलिंग के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पे इंडियन टीम को फिर कहूंगा कि जो एशेज हैं वो सेकंड इनिंग में बाउंस बैक करते हैं। ठीक है। आपने उसके आपने जो नहीं होना। आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, जो आपने इम्पैक्ट फर्स्ट इनिंग में छोड़ा है, चाहे वो बैटिंग के अंदर आपने परफॉर्म करना है, सेकंड इनिंग में 400 प्लस आपको टारगेट देना है। उसके बाद आपकी बॉलिंग से रिक्वायरमेंट है कि आपने उसी तरह की बॉलिंग करनी है, फिर आप इंग्लैंड के घर में हरा सकते हैं, नहीं तो ये काया पलट सकती है। ये अपने जहन में रखनी है ये बात। हालात बदल भी सकते हैं। हालात और बदलते पता नहीं चलता, क्योंकि वो बेसबॉल खेलते हैं, उन्होंने एक दिन में 400 पुर करा देना है। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। क्या कहेंगे सर, ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया की बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, दूसरी तरफ आज तो उन्होंने प्रूव कर दिया है कि बॉलिंग भी हमारी किसी से कम नहीं। मैम तो सिराज को लाइक करते हैं, सिराज गुड, हाँ। और कोशिश करेंगे सिराज को ही लाइक करते रहें। हाँ। बाकी 6 विकेट्स निकालना कौन सा आसान बात है, बहुत बहुत वो बहुत भी इंग्लैंड में। जी गुड। ये देखेंगे इंग्लिश पिच है, तो वहां पे बॉलिंग वो पिच तेज है मेलबर्न, तो फिर बस मैं यहाँ तक कह सकता हूँ सिराज गुड। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से अब हमने देख लिया कि इंडिया ने मोमेंटम एक पकड़ लिया हुआ है, क्या लग रहा है आगे जाकर यही मोमेंटम नजर आएगा? और इंडिया जो एक मैच देता है, लास्ट ईयर में भी यही हुआ था, एक मैच दिया था 4 मैच जीते थे, यही कुछ ही नजर आ रहा है। लेकिन वो थी इंडिया की पिच, ठीक है ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आई थिंक यही ठीक थी। है। वो नहीं, वो बॉर्डर गवास्कर तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की होती है ना, इंग्लैंड की होती वो जो इंडियन मैचेस हुए थे ना, वो तो इंग्लैंड पहले जीत गया था। मुझे ऑलिप ने डबल हंड्रेड मारा है। था। राइट। हाँ, वो तो मुझे याद फिर है। उसके लेकिन बाद जायसवाल ने भी 2 दफा डबल 100 की थी। हाँ, वो तो इंडियन उनकी खुद की पिचेस थी ना, वो तो कर सकते, लेकिन ऑलिप अच्छा खेला था ठीक है। इधर भी। लेकिन अभी कुछ कर तो नहीं रहे हैं इंग्लैंड वाले, मुझे नहीं लगता, मतलब कि नेक्स्ट मैच मतलब कि इस दफा बेन स्टोक में नहीं चलने वाला, जो रूट का भी जादू नहीं चलेगा, इस दफा इंडिया डोमिनेट कर रहा है। ये जब भी जो विनिंग स्टार्ट हुई है, हाँ। नहीं इसमें मुझे लगता है कि जो रूट कुछ करेगा। वर्सेस इंग्लैंड, एंड दिस इज द सेकंड मैच एंड आल्सो द थर्ड डे। और थर्ड डे में हम क्या देख रहे हैं भाई, बैटिंग में हमने 2 दिन डोमिनेंसी देखी कैप्टन की, और साथ ही साथ हमें आज नजर आया एक स्ट्रॉन्ग कमबैक ऑफ बॉलिंग एज वेल। लास्ट जहां पर ये लोग लैग कर रहे थे पिछले मैच में, जहां पर इन्होंने लैग किया वो थी बॉलिंग, और आज उसी बॉलिंग ने डोमिनेट करके दिखाया। इंडिया स्टिल लीड्स फ्रॉम 180, और हमें नजर आया सिराज का सिक्सर बॉल के साथ, और साथ ही साथ आकाशदीप का चौका, वो भी बॉल के साथ। क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूंगा कि वो आज बहुत अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है, और उम्मीद है कि जैसे हम देख रहे हैं कि मोहम्मद सिराज एग्रेसिव बॉलर है, क्योंकि अगर वो एक भी विकेट लेता है और आप देखते हैं कि वो बहुत एग्रेशन में आ जाता है, उसको एक चौका भी लग जाता है, वो एग्रेशन में आ जाता है। और उम्मीद है कि वो अपने उसने देखा पहले मैच में, जैसे अगर वो हार गए हैं, ठीक है, उसने उस चीज को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। उसने देखा कि जो चीज मैंने गलत की है, उसने उस चीज को मींस ये सही करने की कोशिश किया और इम्प्रूव किया उसने खुद को। और आज उसने उसकी बॉलिंग में ये नजर भी आया कि उसने जो कमियां थी उसमें, उसने देखा कि अगर मैं यहाँ पे बॉल गुड लेंथ पे बॉल कर रहा हूँ, मेरा बॉल अच्छा जा रहा है, क्योंकि अगर उसका गुड लेंथ पे बॉल अच्छा जा रहा है, उसने सारे गुड लेंथ पे बॉल भी किए हैं। आपने देखा होगा बेन स्टोक का विकेट जो उसको आया, उसने कहाँ पे लिया है, उसने गुड लेंथ से बॉल को ऊपर किया है, शॉर्ट पिच किया और गुड लेंथ से किया, उसके विकेट भी वहां पे उसको मिली है। क्योंकि अगर आप ये चीज देख, आपको मैच वो याद होगा जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और बेन स्टोक अकेले ने मैच जितवाया था, 9 आउट थे। हाँ जी, 9 आउट थे, वो अकेला रुका था। और अगर ये सिचुएशन आज फिर बन जाती, ऐसा ही है, तो आज फिर इनके साथ होना तो ही था। आज फिर भी ये था कि जेमी स्मिथ खड़ा हुआ था और एंड तक वो खड़ा रहा लड़का, हालांकि 24 साल के 184 तक वो परफॉर्म करके गया, बट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि भाई इंडिया में हमें बॉलिंग के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट नजर आई है, कैप्टेंसी में हमें बहुत इंप्रूवमेंट नजर आई है, कॉम्बिनेशन में इंप्रूवमेंट नजर आई है। क्या कहेंगे कि इंडिया ने जो हारना था वो हार लिया, आगे क्या सिचुएशन रहेगी? इंडिया की देखें आप, जब भी क्रिकेट देखें, इंडिया का कोई भी मैच देख लें, हिस्ट्री में कोई भी देख ले, इंडिया जब भी कोई मैच लूज करता है, उनके जो कोचेज हैं वो अपने कोचेज के साथ बैठते हैं, उनकी प्रॉपर एक टीम बैठती है, वो अपनी देखते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि हम किस चीज़ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग सही कर सकते हैं, कहाँ पे हम इस चीज़ को इम्प्रूव और ज़्यादा कर सकते हैं। यही इंडिया की एक खासियत है कि वो आप देखा कोई भी ज़्यादा टूर्नामेंट जितने भी हुए रिसेंट, वो फाइनल में सेमीफाइनल में आए हैं। ठीक है, उनकी एक बेसिक ये चीज़ है मेन, कि अपनी जो मैच होता है रिसेंट उसको देखते हैं, ठीक है, उस चीज को इम्प्रूव करते हैं कि हमारे यहाँ पे गलती थी। उनका ये कोई मसला नहीं होता कि जी हम इसको बोलेंगे कि यार तू यहाँ पे गलत कर रहा है, वो नहीं, वो इस चीज को कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ से अगर हम गलत है हमें बताएं, उनके कोचेस उनको बताते हैं। ठीक है,
ताकि वो इस चीज को इम्प्रूव करें, वो करते हैं मेहनत। आगे क्या लग रहा है? 5 मैचेस की सीरीज है, दूसरा मैच चल रहा है, एक मैच इंग्लैंड के पास है, होने क्या वाला है? होने वाला तो है, मेरा तो यही, मैं भी चाहूंगा कि मैच थोड़ा सा अच्छा हो, हाँ, फोर्थ डे में जाके इंग्लैंड जरा आए बराबर पे, ठीक है। ताकि जो 5th डे है ना वो हाँ। दोनों में जरा फुल मतलब हमें देखने में मजा मजा आए देखने में। ठीक है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि एशेज हाँ, प्रॉपर लड़ने वाली क्रिकेट है। exactly। हालांकि जितना मर्जी कोई बड़ा टूर्नामेंट हो जाए, वर्ल्ड कप हो जाए, एशिया कप हो जाए, लेकिन एशेज का अलग मजा है। एशेज का मजा अपना है, क्योंकि वो होती प्रॉपर जंग है। एग्जैक्टली, ठीक है, और जंग में जो वो जैसे वो लड़ते हैं इनका वो हिसाब आ जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। चलो जी, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताएं।